हैं मेटलर्जी और हम शुरू कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट यूनिट। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ट्रीटमेंट के अंदर और हीट ट्रीटमेंट की जो भी प्रोसेसेस रहेगी जिसके अंदर एनालिंग होगी, एनालिंग के पर्पस के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम करते हैं। इसके अलावा जो भी नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग के पर्पस क्या है, किस वजह से करते हैं, हार्डनिंग क्या है, क्विंचिंग क्या है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी हीट ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या रहेगा, हीट ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, हीट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारी मेटल्स है या अलॉय है, उनको हीटेड करना एट ए सुटेबल टेम्परेचर। कि एक सुटेबल टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल्स या अलॉय को हीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत उनको कूल डाउन करेंगे और जो भी प्रॉपर्टीज है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे, जो भी हमारी मेटल्स एंड अलॉय है। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन, या हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ऑपरेशन, कि ये एक ऑपरेशन है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, जिसके अंदर हम मेटल्स और अलॉय को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन ए सॉलिड स्टेट। एक सॉलिड स्टेट के अंदर हमारी जो मेटल्स हैं एंड अलॉय है उनको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हीटेड करने की कोशिश कर रहे हैं टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड जो हमारी मेटल्स हैं एंड अलॉय है, सॉलिड स्टेट के अंदर जो मेटल्स एंड अलॉय है उनको हम हीटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हीट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दैट एंड देन कूलिंग डाउन, और उसके एक बार हमने क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो भी हाई सुटेबल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर हम हमारी मेटल्स अलॉय को हीट अप कर रहे हैं। देन कूल डाउन, हम उसके बाद क्या करेंगे, कूल डाउन एट सुटेबल रेट, जो हमारा सुटेबल रेट्स है, टू एनेबल देम एक्यूएट, यानी कि एक्वायर डिजायर प्रॉपर्टीज, कि जो हमारी डिजायर प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल टेम्परेचर रहेगा, जिस टेम्परेचर पे हमने कूल डाउन करना है, हम मेटल्स एंड अलॉय को कूल डाउन करना शुरू कर देंगे। तो वो जो सारी प्रोसेस होगी, यानी कि पहले हीट अप करना, उसके बाद कूल डाउन करना, ताकि हम डिजायर प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन कर सके, वो हमारे लिए क्या रहेगा, उस प्रोसेस को बोल देंगे हीट ट्रीटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए ऑपरेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन। इट इज ए ऑपरेशन, इट इज ए ऑपरेशन, इट इज ए ऑपरेशन इन विच, इट इज ए ऑपरेशन इन विच metals and alloy, in which metals and alloys, in which metals and alloy, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। It is a operation in which metals and alloy in a solid state, in a solid state heated at a temperature, at a temperature, ये टेम्परेचर के ऊपर, जो हमारा सुटेबल टेम्परेचर है, जो हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मेटल्स और अलॉय को हीटेड कर रहे हैं, यानी कि हीट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन कूलिंग, एंड देन कूलिंग, एंड देन कूलिंग, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। देन कूलिंग एट सुटेबल रेट, एट सुटेबल रेट्स टू इनेबल, या फिर लिख सकते हैं टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, कि डिजायर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारी मेटल्स हैं, अलॉयज हैं, उनको हीटेड करेंगे, यानी कि उनको हीट अप करेंगे, उनको गर्म करने की कोशिश करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, जो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, सुटेबल टेम्परेचर है।
हीटअप हो गई, सॉलिड स्टेट के अंदर थी, हमने उनको हीट कर लिया। हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको कूल डाउन करेंगे, ताकि जो भी हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो वो जो प्रोसेस रहेगी, वो जो ऑपरेशन होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन को या फिर कॉम्बिनेशन ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, हीट ट्रीटमेंट। वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में पता लगा कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी मेटल्स हैं, हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है या फिर आप बोल सकते हो एक ऑपरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मेटल्स है, अलॉयज है, उनको एक सुटेबल टेम्परेचर पे, एक जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है, सुटेबल टेम्परेचर है या फिर बोल सकते हो जो हाई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हम हीटेड करते हैं और बाद में उनको कूल डाउन करते हैं, ताकि हम उनके अंदर जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, कि जो हीट ट्रीटमेंट है वो हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है जिस वजह से हमें हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए, सबसे पहले टू इंप्रूव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। जो भी हमारे पास मेटल है, जिस मेटल का हम यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, तो उस मेटल को हार्ड और टफ बनाने के लिए या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। तो हम क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। इसके अलावा टू इंप्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टू इंप्रूव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। जो भी हमारी मेटल्स हैं उन मेटल्स की हार्डनेस को और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट का। इसके अलावा टू इंप्रूव डक्टिलिटी एंड जो भी हमारी टफनेस होगी मेटल्स की, उनको इंप्रूव करने के लिए टू इंप्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ मेटल्स। जो भी हमारी मेटल्स हैं उन मेटल्स की डक्टिलिटी और टफनेस दोनों चीजों को इंक्रीज करने के लिए भी, इंप्रूव करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं हमारी मेटल्स के अंदर। इसके अलावा टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी, कि जो मशीनेबिलिटी है कि मशीन अच्छी तरह से हम मशीनिंग ऑपरेशन कर सकें, परफॉर्म कर सकें मेटल के ऊपर, तो मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। तो टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी, कि जो भी हमारी मशीन एबिलिटी है, मशीन एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करें टू इंप्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमारे मेटल्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वियर, टियर एंड क्रोजन। हीट हो गया, वियर हो गया, क्रोजन हो गया, तो इनका रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टू इंप्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या फिर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, उनको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। इसके अलावा टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हीट, increase resistance to heat
वियर एंड क्रोजन। क्रोजन रेजिस्टेंस से क्रोजन रेजिस्टेंस, इसके अलावा वियर हो गया, हीट हो गया। तो इन सब के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं जो हमारे रहेगी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो देख लीजिए, हमने टॉपिक शुरू किया पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट की, कौन कौन से पर्पस हैं जिस वजह से हमें हीट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या उद्देश्य है, क्या हमारे एम है जिसके लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है मेटल्स के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट है टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मेटल्स की हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा टू इंप्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ मेटल। मेटल्स के अंदर जो भी डक्टिलिटी होती है, टफनेस है, उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी जो हमारी एबिलिटी है मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की किसी भी मेटल के ऊपर, तो उस मशीनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। इसके अलावा टू इंप्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो भी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको इंप्रूव करना। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हीट, वियर एंड क्रोजन। रेजिस्टेंस करना, प्रतिरोध करना, किस चीज का? हीट का, वियर का और क्रोजन का, उसको और ज्यादा इंक्रीज करना। तो ये हमारे रहेंगे पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। किसके पर्पस रहेंगे? पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो ये हमने हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ली और पर्पस के बारे में बात कर ली कि कौन कौन से पर्पस है, किस वजह से हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेसेस के बारे में, कि कौन कौन सी हमारी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। टॉपिक क्या रहेगा? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। टॉपिक हमारा क्या होगा? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो अब देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको बताया था कि काफी तरह की हमारी प्रोसेस होगी, जैसे कि एनालिंग है, इसके अलावा नॉर्मलाइजिंग होगी, हार्डनिंग होगी, क्विंचिंग होगी। तो फर्दर हमारी काफी तरह की क्या होंगी? प्रोसेसेस होंगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस का नाम है एनालिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिंग के बारे में। फर्स्ट हमारी जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस क्या है? एनालिंग। ठीक है, ANNEALING, एनालिंग। तो देखिए एनालिंग क्या है? इट इज ए सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है इन विच मेटल इज हीटेड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मेटल इज हीटेड टू एस्टेनाइट फेस। जो हमारा ऑस्टेनाइट फेस होगा, उस एस्टेनाइट फेस के अंदर हम क्या करेंगे? मेटल को हीटेड करेंगे एंड हेल्ड एट द टेम्परेचर फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए हम उसी टेम्परेचर के ऊपर हमारी मेल्ट को, जो भी हमारी मेटल है, उसको हेल्ड करके रखेंगे एंड देन कूल डाउन वेरी स्लोली। और उसके बाद जैसे वो हीटेड होगी, कुछ समय के लिए हमने उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा, देन हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश करेंगे। देन स्लोली, देन कूल डाउन स्लोली, वेरी स्लोली, कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे हम क्या करेंगे? उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी हमारी हीट ट्रीटमेंट के दौरान मेटल को हीट करने की, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है एनालिंग। मतलब कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है? इस प्रोसेस के अंदर एक तरह से सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, मेटल को हमने क्या करना है? जो एस्टेनाइट फेस है उस फेस के अंदर हम हीट करेंगे। हीट किया, हीट करने के बाद हमने क्या करना है? कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर के ऊपर हम होल्ड करके रखेंगे, मेटल को मेंटेन करेंगे उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर जिस पे हम हीट कर रहे हैं। देन कूल डाउन, और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे, बहुत ज्यादा ही धीरे हम क्या करेंगे? हमारी जो मेटल है, हीटेड मेटल है, उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? वो हमारी प्रोसेस कहलाएगी एनालिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस कौन सी होगी? एनालिंग प्रोसेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए सॉफ्टनिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। इट इज ए softening process in which metal is heated, in which metal is heated in austenite phase। जो हमारा फेस कौन सा होता है? AUSTENIT,
ऑस्टेनाइट फेस, ठीक है, कि जिसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी मेटल है उस मेटल को हमने हीटेड करना है किस टेम्परेचर पे, जो हमारा ऑस्टेनाइट फेस है, एंड हेल्ड फॉर सम टाइम, और उस टाइम के लिए हम क्या करके रखेंगे, हेल्ड करके रखेंगे, कि उसी टेम्परेचर के ऊपर हमने हेल्ड करके रखना है हमारी मेटल को। देन कूल डाउन, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन कूल्ड वेरी स्लोली, एंड देन कूल्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से जो भी हमारी मेटल है, जो हीटेड मेटल है, उसको हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे। देन कूल्ड एट वेरी स्लोली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरी स्लोली हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो भी हमारी मेटल है उस मेटल को हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस होगी, इट इज नॉन एज एनालिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एनालिंग प्रोसेस। ये जो हमारी प्रोसेस रहेगी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिंग। मतलब जिस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, मेटल को हीट करना है, जो भी हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे मेटल को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ऐसी जो भी प्रोसेस होगी मेटल की, उस मेटल की प्रोसेस को, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनालिंग। वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, एनालिंग। तो इसी के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ एनालिंग के बारे में, कि जो ये एनालिंग हम करते हैं क्या उद्देश्य है, किस वजह से करते हैं। पर्पस ऑफ एनालिंग, कि क्या कारण है जिस वजह से हमें एनालिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो बात करते हैं पर्पस ऑफ एनालिंग के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, टू सॉफ्टन द मेटल, मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, एंड इंप्रूव द मशीनेबिलिटी। क्योंकि जितनी हार्ड हमारी मेटल होगी, जितना भी हार्ड हमारा मटेरियल होगा, मशीनेबिलिटी उतनी ही मुश्किल होगी। यानी कि वो हार्ड मटेरियल पे हम मशीनेबिलिटी आसानी से इजीली नहीं परफॉर्म कर सकते। इसलिए मेटल को सॉफ्ट करने के लिए और मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कई बार एनालिंग प्रोसेस का। इसके अलावा रिफाइनिंग ग्रेन्स, जो भी हमारे ग्रेन्स हैं उनको रिफाइन करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू soften, to make soften, just to soften the metal, to soften the metal, to soften the metal and improve the machinability, and improve the machinability। जो भी मशीनेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए, जो भी हमारी मशीनेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए और मेटल को सॉफ्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, टू रिफाइन ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स है उन ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एनालिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके अलावा टू इंप्रूव मैकेनिकल, फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी फिजिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, उनको इंप्रूव करने के लिए। टू इंप्रूव मैकेनिकल, टू इंप्रूव मैकेनिकल, फिजिकल, टू इंप्रूव मैकेनिकल, फिजिकल एंड, और हमारी कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, या फिर आप बात कर सकते हो जो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इन सारी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी एनालिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टू इंप्रूव कोल्ड वर्किंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग, कोल्ड वर्किंग के लिए और जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। टू इंप्रूव cold working, to improve cold working and further processing, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग रहेगी या फिर कोल्ड वर्किंग हमारी प्रोसेस है, इन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोसेस रहेगी, कौन सी प्रोसेस है, हमारी एनालिंग प्रोसेस
प्रोसेस, इस प्रोसेस का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या रहेंगे यहाँ पे पर्पस। कौन कौन से पर्पस है, जो सॉफ्टन द मेटल, की जो भी हमारी मेटल है उसको सॉफ्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मशीनेबिलिटी को, ग्रेन साइज है उनको रिफाइन करने के लिए, मैकेनिकल, फिजिकल और जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इन प्रॉपर्टी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव कोल्ड वर्किंग एंड फर्दर प्रोसेसेस, जो भी हमारी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को भी इंप्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनालिंग प्रोसेस का। किसका हम यूज कर रहे हैं, एनालिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिंग प्रोसेस के बाद नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बाद, हीट ट्रीटमेंट के अंदर सेकंड हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो सेकंड नंबर पे जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस कहलाएगी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारी प्रोसेस होगी वो होगी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो अब देखिए नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है यूज्ड टू रिफाइन द स्ट्रक्चर, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर है, स्टील का, इट इज यूज्ड टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी। जो भी मशीनेबिलिटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड है, इन सबको इंप्रूव करने के लिए हम जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाती है नॉर्मलाइजिंग। कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट, इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज ए heat treatment process which is used, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, which is used to refine the structure, which is used to refine the structure, which is used to refine the structure of steel, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, हमारा जो स्टील है, स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, ताकि हम इंप्रूव कर सके, टू इंप्रूव, ताकि किस चीज को इंप्रूव सके, टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, जो भी हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके, और हम किस चीज को इंप्रूव कर सके, जो भी हमारी मशीनेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड, मशीनेबिलिटी and structure of weld etc. तो इन सबको हम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टील है, स्टील के उस स्ट्रक्चर को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के अंदर रिफाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज नॉर्मलाइजिंग। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं नॉर्मलाइजिंग, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजिंग। तो वो हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस हमारी कौन सी रहेगी, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में पता लगा कि इट इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को रिफाइन करने का काम करते हैं। रिफाइन हम क्यों करते हैं, ताकि हम इंप्रूव कर सके, किस चीज को इंप्रूव कर सके, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मशीनेबिलिटी है, इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर ऑफ वेल्ड है, जिसको हम वेल्डेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो इन सबको इंप्रूव करने के लिए हमारे मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन कर रहे हैं। तो वो जो सारी प्रोसेस होगी वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस कौन सी होती है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो इसी के अंदर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हम करते हैं तो पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसके अलावा जो हार्डनिंग या फिर क्विंचिंग प्रोसेस होती है, तो क्विंचिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसके पर्पस के बारे में बात करेंगे, क्यों करते हैं। और जो हमारी टेम्परिंग प्रोसेस होगी, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है, तो
ये सारी हमारी प्रोसेसेस होंगी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।